Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. As you know, our 14th chapter construction of quadrilaterals is running. तो इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 14D तक कंप्लीट कर ली है और आपने भी, मुझे उम्मीद है कि उसको देख करके अच्छे से समझ करके फिर फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14E वो स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एज पर CBSE रूल्स, जैसा कि CBSE ने हमें गाइडलाइन दे दी कि कुछ 30% सिलेबस जो है वो कोरोना की वजह से जो स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे उस वजह से डिडक्ट कर दे, थोड़ा सा कम कर दें। तो जो हमारी एक्सरसाइज 14F है वो हमने सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखी है, तो इसलिए आपको वो एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी और न ही आपके एग्जाम में आएगी। तो आपने 14A से लेकर 14E तक 5 एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करना है और समझना भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14E। इसमें देखिए हमारे पास क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसा कि आप पहले 4 वीडियोस के अंदर करते आए हो, 4 एक्सरसाइज के अंदर। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ABCD in which AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर, BC is equal to 4.2 सेंटीमीटर, एंगल A, B और C, आपको 3 एंगल्स गिवन है। जैसा कि आपको पहले से ही पता था, पहले 4 साइड्स 1 डायगोनल गिवन था, फिर 3 साइड्स 2 डायगोनल्स गिवन थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमारे पास 4 साइड्स और 1 एंगल गिवन था, फिर 3 साइड्स 2 एंगल गिवन थे। अब ये जो हमारी 5th एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें 2 साइड्स और 3 एंगल्स गिवन होंगे। तो इसके अंदर हमें कैसे करना है, एक रफ फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आपको इसकी जो बारीकियां हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जहां पे आपको इसके अंदर कंफ्यूज किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम AB ले लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर, BC हमारे पास क्या है 4.2 सेंटीमीटर, एंगल A किसके इक्वल है 70 डिग्री, एंगल B है हमारे पास 110 डिग्री और एंगल C जो है वो है 105 डिग्री। यहाँ तक तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, रफ फिगर है। इसमें आप देख सकते हो AB हमारे पास गिवन है, A के ऊपर 70, B के ऊपर 110 हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें एंगल्स गिवन है और साइड्स भी ऐसे ही गिवन है जिससे कि हम कट कर सकते हैं। पर जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो हमारा किसके अंदर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd में आ सकता है। 2nd में तो है ही है, तो हम 2nd क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसके पीछे का एक रीजन होता है जिससे कि आप उन चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उसको आप ड्रॉ करोगे। तो इसके अंदर यहीं तक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसके। देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। बस आपको करना क्या है कि जो भी मेजरमेंट लोगे वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो न कम न ज़्यादा। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, पेंसिल का यूज करना है, 5.8 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2, विद A एज ए सेंटर मेक एंगल, देखो XAB किसके इक्वल 70 डिग्री के। तो यहाँ पे हम एक एंगल XAB 70 डिग्री मेक कर लेते, बना लेते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, विद B एज ए सेंटर मेक एंगल YBA किसके इक्वल 110 डिग्री के। तो ये देखो आप यहाँ पे 110 डिग्री सपोज करते हैं, ये है YBA किसके इक्वल 110 डिग्री के, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए हमें BC गिवन है, तो B से इधर आएगा C, तो हम B को ही सेंटर ले लेते हैं। विद B एज ए सेंटर कट ऑफ ए लाइन सेगमेंट BC किसके इक्वल 4.2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ B पे हम अपनी प्रकार रखेंगे, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे जो BY को कहाँ पे कट करेगा, पॉइंट ABC पर पॉइंट कट करेगा, ठीक है। तो BC आ जाएगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर
5th। अब हमें क्या करना है, सी पॉइंट हमारे पास आ चुका है, तो 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। प्रकार की हेल्प से भी आप बना सकते हो या फिर डी की हेल्प से भी। तो डी का जो सेंटर पॉइंट होगा वहां रखिए, यहाँ पर सी के ऊपर जो ब्लैक लाइन होगी डी की वो इसके ऊपर आनी चाहिए। अब जीरो आपको यहाँ से देखनी है, उस तरफ से यदि जीरो देख लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से हम एंगल बना रहे हैं। तो जीरो यहाँ से देखेंगे और कितने डिग्री हमें एंगल बनाना है, 105, और ये जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या आ जाएगा, डी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, विद सी एज ए सेंटर मेक एंगल ZCB। देखो ZCB किसके इक्वल, 105 के, एंड एक्सटेंड विच कट्स AX, जो AX को कट करेगा एट D पर, जो कहां पे कट करेगा, D पर। तो पॉइंट नंबर 6, वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखो A एंगल, B एंगल, C एंगल हमारे पास 105 है, D की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें ज़रूरत भी नहीं हुई। तो यहाँ पे BC किसके इक्वल है, 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लेबलिंग भी कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आप देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ABCD क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें AB किसके इक्वल गिवन है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, और BC जो है वो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। एंगल A हमारे पास है 55 डिग्री, एंगल B है हमारे पास 110 एज इट इज, और जो एंगल D है वो है 90 डिग्री। तो एंगल C हमें गिवन नहीं है। तो जब एंगल C की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि देखो हम सबसे पहले एक AB लाइन सेगमेंट ले लेंगे। A एंगल, A वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनना है वो भी हमारे पास है, B वाला भी है। हम ये दोनों एंगल ड्रॉ कर लेंगे। जब B बनाएंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कट करके हम C वर्टेक्स भी आ जाएगा। पर अब C वर्टेक्स आने के बाद हमारे पास D वर्टेक्स अलग से नहीं है, पर D के ऊपर एंगल हमें 90 डिग्री बनाना है। तो D वर्टेक्स हमारे पास कैसे आएगा, या तो हमें AD का डिस्टेंस गिवन होता तब हम कट करके D वर्टेक्स फाइंड कर लेते और फिर उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते जो BY को C पे कट कर देता, फिर इसको ज्वाइन कर देते, ठीक है। पर इसके अंदर हमारे पास क्या है, BC की लेंथ गिवन है और C वर्टेक्स हमें नहीं पता। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में C एंगल हमें 105 गिवन था, इसमें नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे किसको, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को, जिससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे, एंगल C। तो यहाँ पे मैं एक बार साइड में कर देता हूँ, आपको भी करना होगा, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का एंगल का सम क्या होता है, 360। एंगल A हमारे पास 55 डिग्री है, एंगल B है 110 और एंगल C हमें नहीं पता, एंगल D है 90 डिग्री। इन चारों को का सम किसके इक्वल रखेंगे, 360 के। तो अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 255 प्लस में एंगल C किसके इक्वल होगा, 360 के। तो एंगल C की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 360 में से 255 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। तो एंगल C की जो मेजरमेंट है वो आई है 105 डिग्री। अब बाकी क्वेश्चंस एज इट इज करना है। अब देखो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। विद A एज ए सेंटर मेक एंगल XAB इज इक्वल टू 70 डिग्री को इरेज करके क्या कर देंगे, 55 डिग्री कर देंगे। यहाँ X ये हमारा 55 डिग्री आ गया। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, विद B एज ए सेंटर मेक एंगल YBA इज इक्वल टू 110। तो यहाँ भी 110 ही है। तो यहाँ पे इस तरह से हम YBA को
110 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद विद बी एज ए सेंटर कट ऑफ बी सी इज इक्वल टू, देखो अब बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, तो यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे जो कि सी पे इसको कट करेगा बी वाई को, और ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब विद सी एज ए सेंटर मेक एंगल जेड सी बी इज इक्वल टू 105, ये 105 ही रहेगा, ये रखना तभी है जब ये वाली वर्किंग आपकी साइड में जरूर होनी चाहिए। एंड एक्सटेंड विच कट्स ए एक्स एट डी, तो यहाँ पे हम 105 डिग्री एंगल जब ड्रॉ करेंगे तो ये जेड सी हमारा है, और इसने इसको कहाँ पे कट किया है डी पॉइंट पर, और ये भी आप देखोगे तो ये 90 डिग्री एंगल ही अपने आप बन जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 105 है, ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, ये 110 हो गया, सभी साइड्स हमने लिख दिए हैं। वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस एक्सरसाइज का और इस हमारे जो सिलेबस है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter, angle A is 80 degree, angle B is 140 degree and angle C is equal to 145 डिग्री। इफ़ नॉट गिव रीज़न, यदि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तो करनी है, नहीं कर सकते तो क्या रीज़न है आपको वो भी बताना है। तो मैं आपको क्या इसके अंदर वैसे बता देता हूँ, रफ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 360 के। यदि 360 से ज़्यादा सम आ रहा है उनका तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसके अंदर देखिए गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 145 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों एंगल्स की मेजरमेंट जो भी गिवन है उसको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो इन तीनों का जो सम है वो हो जाएगा 80 प्लस 140 डिग्री प्लस 145 डिग्री। तो देखिए 5 प्लस ये 5 ही रहेगा, और यहाँ 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 365। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ 3 angles is greater than 360 degree, but according to भी लिख सकते हो या एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, बट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का सम किसके इक्वल होता है 360 के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, thus it is not possible to draw a quadrilateral by giving एंगल्स या मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इन मेजरमेंट्स की हेल्प से हम वो जो क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ करना है वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 3 एंगल्स का सम ही 365 है। तो इसलिए जो 365 है वो ग्रेटर देन है किससे 360 डिग्री से, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले वाले भी आपने समझ लिए होंगे, और अपनी फेयर नोटबुक भी साथ साथ ज़रूर कंप्लीट करते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।